देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी से ही आता है। समांतर श्रेणी का 17वां सवाल आता है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि 280 रुपए की। पहले तो मैं आपको इसके फॉर्मूले बता दूं ताकि आपको ध्यान रह जाए, वरना डायरेक्टली मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं देखिए, एक तो आप इसमें ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, मात्र 3-4 फॉर्मूले आपको रट के याद रखने हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला फॉर्मूला होता है n-वा पद। n-वा पद फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, प्रथम पद, ये जरा ध्यान रखना। डी क्या होता है, सर्वांतर या सार्वंतर भी लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वांतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एन-वा पद ज्ञात करने का। एक होता है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी वही पॉइंट चलेंगे। एन क्या है, पदों की संख्या, ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सर्वांतर। और इसके बाद इसमें चलता है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है इन पदों का योगफल का, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एस एन इक्वल टू एल क्या है, अंतिम पद। जैसे मान लिया ये सवाल देखो आप, -5, -8, -11, जो लास्ट में लिखा हो -230, 230, ये जो है ये एल है। अंतिम पद जो होता है श्रेणी का वो एल होता है। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये तो हो गया एन-वा पद, ये हो गया एन पदों का योगफल। इसके बाद एन-वा पद ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत ही कम क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। एन-वा पद, एक छोटा सा फॉर्मूला और है एन-वा पद का, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस 1। ये किताब के अंदर दिया है, यूज बहुत कम होता है, कुछ तो टीचर्स को यूज ही नहीं करते। ठीक है, मैं आपको इसको यूज भी करके बताऊंगा। तो आपको इन फॉर्मूलों को यूज करना है, बिल्कुल इजी है। समांतर श्रेणी की यदि बात करें तो समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अलग अलग। अच्छा, ये समांतर श्रेणी आप तभी लिख सकते हैं जब आपको प्रथम पद से शुरुआत करनी हो। कोई 2 पद, कोई 3 पद, कोई 4 पद, कोई 5 पद की बात करें तो सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर उनकी संख्या अलग होती है। ठीक, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं और वे फॉर्मूले में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी देखिए आप पहला क्वेश्चन देखो। आप पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये देखो आप, 1 मिनट देखिए। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद के पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं मानता, क्योंकि आप ये कर सकते हो कि माना प्रथम पुरस्कार प्रथम पुरस्कार ए रुपए है, तो दूसरा क्या होगा, ए माइनस 20 रुपए। भाई वो कह रहा है ना कि 20 रुपए कम है, तो तीसरा क्या होगा, इसके भी और 20 रुपए कम कर दो, ए माइनस 40। तब चौथा पुरस्कार क्या होगा, चौथा पुरस्कार ए माइनस 60। तो कुल मिलाकर के पहला पुरस्कार ए है, तो फिर दूसरा ए माइनस बी, तीसरा ए माइनस 40 और चौथा ए माइनस 60 होगा। तो कुल मिलाकर के एक श्रेणी बन जाएगी ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60। वैसे तो इसमें कोई समांतर श्रेणी की तो जरूरत है नहीं, आप फॉर्मूला लगाना भी चाहें तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी कर सकते हैं। एस एन की जगह आप 280 लिख सकते हैं, ए की जगह ए लिख सकते हैं, डी की जगह -20। पर ये फालतू की बात है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। कैसे, प्रश्नानुसार, बहुत इजी है। क्या करना है, उसने खुद ने कहा कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कारों में देनी है, तो 280 रुपए को 4 जगह बांटने हैं और ये बटे हुए हैं पहले से। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रश्नानुसार लिख करके ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60 बराबर कितने, 280। अब इनको आप जोड़ ले, ए कितने हो गए, 4a माइनस ये हो जाएंगे 120 बराबर कितने हो जाएंगे, 280। पक्षांतर कर दें तो जैसे आप पक्षांतर करते हैं तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 280 प्लस 120, तो कितने हो जाएंगे, 400। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 400 बटा 4 बराबर कितना हो गया, 100।
तो ए का मान 100 है। ए का मतलब प्रथम पुरस्कार 100 रुपए है। तो जब प्रथम पुरस्कार 100 रुपए है तो प्रथम तो हो गया, प्रथम पुरस्कार की राशि, कितनी हो गई 100 रुपए। तो द्वितीय की कितनी हो जाएगी, द्वितीय की हो जाएगी 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपए। तीसरे की कितनी हो जाएगी, तृतीय की, ये हो जाएगी 100 माइनस 40 मतलब 60 रुपए। और चतुर्थ की कितनी हो जाएगी, चौथा पुरस्कार है, चौथे की हो जाएगी 100 माइनस 80 कितनी है, सॉरी 40 है, उसके बाद 60 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से आप ये पुरस्कार राशि, एक मिनट यहाँ पर 60 लिख देता हूँ, 100 माइनस 60 बराबर 40। तो कुल मिलाकर के एक तो 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, आप इनको जोड़ के देख सकते हो, 100 और 80 180, 60 240 और 40 280। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। अभी देखो, अभी एक मिनट, कभी ज्यादा ना मिट जाए फालतू में, फिर दूसरी बार लिखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी सवाल है समांतर श्रेणी के, इनमें कुछ भी ज्यादा समस्याएं नहीं होती। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योगफल, तो आप यहां लिखोगे हल के अंदर कि माना एपी में प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। पहले आपको एक जरूर लिखना है, तब उसके बाद आप लिखोगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा आप देखिए n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके अंदर आपको इसने खुद ने कहा कि यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योगफल 468 है, तो Sn का जो मान है वो 468 है, 468 है Sn का मान। n का मान क्या हो जाएगा, प्रथम 12 पदों का योगफल, 12 पद है तो n बराबर भाई पदों की संख्या होती है ना n, तो n बराबर कितना हो गया 12। इसके बाद इसने देखो इसका सर्वांतर भी दिया है, तो d का मान कितना हो जाएगा 6, तो Sn का मान हो गया, n का मान हो गया, d का मान हो गया। अब देख लो आप, इसका मान आपके पास है n का, d का मान है, Sn का मान है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो a का मान ज्ञात करने के बाद फिर वो कहता है कि 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए फिर आपको nवां पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा लिखना है 468 इज इक्वल टू 12/2 2a, 2a की जगह 2a रखेंगे, 12 माइनस 1 इंटू 6। इसके बाद हल करेंगे, कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 12 में से 1 गया 11 गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा 468। 6 इधर जाएगा भाग में, तो 468/6 बराबर 2a प्लस 66। उसके बाद सरल करेंगे, 6 से इसको 468 को काट देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 7 42 और 4 7 42 और 78 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 66। फिर हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे अपन पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करने पर क्या 66 इधर आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे 2a बराबर 78 माइनस 66, और 78 में 66 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 12। a का मान हो जाएगा 12/2 बराबर 6। तो कुल मिलाकर के a का मान भी 6 है और d का मान भी 6 है। अभी कहता है 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप सब जानते हैं an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको 10वां पद बताना है, तो 10वें पद के लिए आपको सीधा लिखना है 10वां पद। 10वां पद मतलब a 10 बराबर a प्लस a का मान कितना है 6 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आप a 10 बराबर 6 की जगह 6 आ जाएगा। अब 10 में से क्या कितने बचेंगे 9 गुना 6, और 9 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 54, तो 6 प्लस 54 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 60। तो कुल मिलाकर के 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, बस फॉर्मूले आपको रटने भी कितने हैं, nवां पद ज्ञात करना और n पदों का योगफल, बस ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। 10वीं कक्षा के अंदर समांतर श्रेणी तो बिल्कुल इजी है, अगली कक्षाओं में तो थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दी रखी है। अब देखिए योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आप तब तक योगफल नहीं ज्ञात कर सकते जब तक आपको एक तो a का पता होना चाहिए, एक d का पता होना चाहिए, एक n का पता होना चाहिए। तो इन तीन चीजों का यदि आपको पता है तो आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। a का तो आपको पता है -5, d का आपको पता लग जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद,
परंतु n आप कैसे ज्ञात करोगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बीच में तो डॉट डॉट लगे हैं, ये कैसे पता करोगे भाई कितने पद हैं। तो सबसे पहला काम होता है हमें n का मान ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। देखो a का मान कितना है -5 प्रथम पद है, d का मान दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1 -8 माइनस -5 बराबर -8। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +5, आंसर आया -3। तो d का मान -3 है। अब an होता है अंतिम पद, l को भी अपन अंतिम पद बोलते हैं, an भी अंतिम पद ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा an इक्वल टू हो जाएगा, ये पर लिख देता हूँ an इक्वल टू -230। अब आप यहाँ पर सारे मान रख देते हैं तो -230 बराबर a प्लस a कितना है -5 प्लस n-1, चूंकि हमें n का मान पता करना है, d का मान कितना है -3। अब आप देखिए -5 कम कर देंगे पक्षांतर, जैसे -5 इधर आएगा तो रुको चलो इधर इसको इधर ले आते हैं। तो जैसे आएगा -230 प्लस के 5 बराबर n-1 इंटू -3। तो आप जैसे घटाओगे तो हो जाएगा -225 बराबर n-1 इंटू -3। -3 कहा जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर -225 बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 3 से हम 225 को काट देंगे, जैसे काटेंगे क्या, 3 सते 21 और 3 पंजे 15, 75। तो n बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर पक्षांतर में लेंगे, 75 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 76। तो कुल मिलाकर के n का मान 76 आ जाएगा और हमें n का ही मान विशेष ज्ञात करना था। फिर आगे चलते हैं, फॉर्मूला चलता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहता है योगफल ज्ञात कीजिए। देखो अब हमें सारी चीजों का पता चल गया, a का मान ये रहा -5, d का मान ये रहा -3 और n का मान हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर दिया 76। अब योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 76 बटे 2, 2a, a का मान कितना है -5 प्लस 76 -1 इंटू डी। अब d का मान कितना है -3, एक सेकंड -3। अब हम हल करते हैं, 76 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा, 76 2 तिया 6 और 2 थे 16। अब 2 पंजे 10 -76 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 75 और गुणा में क्या आ जाएगा -3। अब जरा सरल करते हैं इसको, ये आ जाएगा 38 की जगह 38 और यहाँ -10 प्लस माइनस आ जाएगा सॉरी यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 का 5 का हासिल का 1 7 21 और 1 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 इंटू ये -235। ठीक है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूं इसका। ये आ जाएगा इसका आंसर -8930। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो माइनस का है ये प्लस का है, आप इनकी गुणा कर दें, गुणा करने का आप कोई सी विधि लगा सकते हैं। तो जैसे करते हैं तो 8930 इसका आंसर हो जाएगा ANS। ठीक, अगले क्वेश्चन 2-3 और है, मैं आपको समांतर स्टडी के बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, आप देखते रहें। हाँ देखिए, अब की बात क्वेश्चन ये 3 दिए हुए हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 7 पदों का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला चलेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद प्रथम 17 पदों का योगफल ये है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। इसके बाद क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये है, देखो 3n² प्लस 5n/2 है, तो 25वां पद ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 ... 201 का अंश से 5वां पद ज्ञात करो। तो पहले मैं यही क्वेश्चन करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तो देखो दी गई श्रेणी 3 5 7 9 ... 201 में a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, d बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2 और n बराबर, चूंकि इसने बताया ना 5वां पद, तो n का मान क्या हो जाएगा 5। तो यहां पर हम n का मान क्या लेके चलेंगे 5, l का मान हो जाएगा 201। अब आपको सर ये 201 कहां से लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद होता है इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी, अंत से nवां पद। अब ये कह रहा अंत से 5वां पद बताओ, l की जगह 201, n की जगह वही 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2। अच्छा 201 माइनस 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 4, और 4 गुना 2 कितने होते हैं 8।
तो 201 माइनस 8 बराबर कितने हो जाएंगे 193। तो 193 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी है, आप इधर से देख लो ना भाई, दो दो बढ़ते जा रहे हैं तो इससे पहला पद क्या होगा, 2 कम कर दो 199, 199 से पहले 197, 197 से पहले 195, 195 से पहले 193 ले आ गया। तो यूं ही आप दो दो कम करते चले जाओ तो वैसे ध्यान पड़ जाएगा पांचवा पद कौन सा है। तो बिल्कुल इजी है, हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए वैसे फॉर्मूला ध्यान है कि अंश से n वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मुश्किल से कोई एक आध क्वेश्चन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे आप इसका प्रारंभ से भी कर सकते हैं, यदि आप इस सीरीज को पलट दें। पलटने का मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस सीरीज को बदल दें, बदलने का मतलब 201 को आगे ले आए, 201 जैसे यहाँ जाएगा तो 201 से पहले कौन सा होगा, 2 कम कर दीजिए 199, उससे भी 2 कम कर दीजिए 197, डॉट 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 करके लास्ट में आएगा 5 और 3। ये यूं पलट दो इसको सीरीज को, तो जो इसका अंतिम पद था इसका क्या कहलाएगा, वो प्रथम पद। तो ऐसे सीरीज बन जाएगी। आप देखो इसके अंदर क्या है कि फिर ये सीरीज क्या उल्टी कर दी आपने। इसमें तो क्या था कि 2 2 बढ़ते जा रहे थे, इसमें क्या होगा 2 2 घटते जाएंगे। तो सीरीज जब उल्टी हो जाएगी तो आप प्रारंभ से पांचों पद याद कर सकते हो। फिर ये फॉर्मूला चल जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर a का मान 201 रहेगा, n का मान वही 5 लेके चलेंगे, d का मान 199 माइनस 201 माइनस के 2। जब आप रखोगे तो आंसर वही आएगा, यहाँ 201 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ माइनस के 2, वही 8 घटाने, आंसर उसी से आ जाएगा। बाई चांस आप अंश से n वा पद ज्ञात करने वाला फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप सीरीज को उल्टी करने के बाद ये का यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। परंतु इसमें a और d विपरीत हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने कर ही दिया, इसको मिटा देता हूँ, इससे क्या थोड़ा स्पेस होता जाएगा बोर्ड के ऊपर। अब मैं इसको सवाल करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये योगफल है, और योगफल को अपन किससे निरूपित करते हैं, Sn से। ये दिया हुआ है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2 है। तो 25वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद। तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लगेगा, और nवां पद क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए आपको a का पता होना चाहिए, d का पता होना चाहिए। अब इन चीजों का पता करने के लिए आपको सबसे, यहाँ तो Sn दिया हुआ है, a का और d का पता कैसे करोगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा होता है, an इक्वल टू ये होता है Sn माइनस 1, ठीक है, ये है, और an बराबर ये भी है। तो ये फॉर्मूला यूज करें कि ये फॉर्मूला यूज करें, इसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें a और d का पता कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला यूज होगा जो कि किताब के अंदर ही है, आप ध्यान से देखना। तो देखिए इसको कैसे यूज करते हैं बताता हूं। Sn का मान दिया है, अब आपको ज्ञात करना Sn माइनस 1, n में माइनस 1 करना है, यूं नहीं कि आप s में से ही घटा दें। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो 3 की जगह 3 लिख दिया, यहाँ क्या लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो यहाँ लिखो n माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2। जहां पर n लिखा है वहां पर आपको n माइनस 1 लिखना है, बटा 2। सरल करें आप इसको, जैसे सरल करोगे तो 3 की जगह 3, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n बटा 2, और प्लस 5n माइनस 5 बटा 2 बटे 2 है। तो आप ऐसा करो, 2 को यहाँ एक साथ ही रख लो, 3 की गुण अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। अब आप देखो 3n स्क्वायर की जगह तो 3n स्क्वायर आ जाएगा, 6n में से 5n गए तो माइनस का n बचेगा, 3 में से 5 जाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, बटे में कितना हो गया 2, एलसीएम ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर बटे 2 माइनस n बटे 2 और माइनस 2 बटे 2, 2 बटे 2, 2 बटे 2 क्या होता है 1। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1। तो ये मेरा किसका मान है, Sn माइनस 1 का। Sn का मान ये रहा। अब मैं इस फॉर्मूले को देखो कैसे यूज करता हूं, यहाँ पर इसको हटा दी, उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या चलता है, an बराबर Sn माइनस 1। अब Sn क्या है, Sn है 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2 माइनस Sn माइनस 1। अब Sn माइनस 1 का मान तो ये रहा, इसको यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर बटा 2, फिर चूंकि माइनस की गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा n/2, एक कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो 3n स्क्वायर बाई 2 से 3n स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5n बटे 2 प्लस n बटे 2 प्लस 1। सरल करेंगे तो 5n और n कितने होते हैं 6n बटे 2 प्लस 1,
6 से कट जाए, कितना आ जाएगा 3n प्लस a, किसके बराबर, an के बराबर। अब ये क्या कहता है कि 25वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको n की जगह 25 लिखना है। तो जब आप n की जगह 25 लिखोगे तो a 25 बराबर 3 गुना 25 प्लस a, तो 25 की और 3 की गुणा कितनी होती है 75 प्लस a, कितने हो जाएंगे 76। तो कुल मिलाकर के कहता है कि 25वां पद ज्ञात कीजिए, तो 25वां पद 76 है। ठीक है, आप ध्यान से करेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर मैं यहां तक मिटा देता हूं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। जब मैं साइड में हट जाता हूं तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी, या वीडियो को 2-3 बार देखें आप, तो आपको अपना आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये कहता है समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। तो देखो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। पहले, हाँ सॉरी, इसमें आपको पहले लिखना पड़ेगा कि माना, ये इस लाइन का आपकी शुरुआत में होना चाहिए, माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है, ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहता है 7 पदों का योगफल 49 है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार 7 पदों का योगफल 49 है। तो योगफल क्या है, ये रहा। तो हम यहां लिखेंगे S7 इक्वल टू 7/2, भाई n की जगह अपन ने 7 लिख दिया तो n की जगह 7 आ जाएगा, 2a प्लस 7-1 इंटू डी। अब S7 का मतलब होता है 7 पदों का योगफल, वो कितना है 49, तो मतलब 49। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 49, तो 49 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। अब आप इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2a प्लस 6d, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2/7, ये इधर जाएगा। तो जो हर में है वो तो अंश बन जाएगा, अंश क्या हर बन जाएगा। तो 7 से 49 को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 14। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग, तो जैसे ही आप 2 से भाग करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से भाग करने पर a, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 7, 2 से भाग करने पर। ये हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे, 17 पदों का योगफल 289 है। तो 17 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन, S17 बराबर 17/2, वही फिर 2a प्लस 17-1 इंटू डी। ठीक है, तो 17-1 इंटू डी के लिए हम क्या ज्ञात करते जाएंगे, इसके लिए हम यहाँ से S17 बराबर 17/2, इसका 17/2 हो जाएगा, 2a की जगह 2a, 17-1 कितना हो जाएगा 16d। ठीक है, तो इसके बाद S17 का मान हो जाएगा 289, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 289, और 289 में हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 289 गुणा 2 बटे कितना हो जाएगा 17, बराबर हो जाएगा 2a प्लस 16d। 2a प्लस 16d हो जाएगा, तो 17 से हम इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा ये 17 बार ही कट जाएगा, 17 दूनी 34, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा 34। फिर वही 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करने पर हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 8d बराबर ये हो जाएगा 12। ठीक है, चलो ठीक है, मैं भी 1 मिनट, हाँ देखिए एक्सक्यूज मी सॉरी, मुझे थोड़ा सा फोन आ गया था उसे यहाँ पर, a प्लस 8d इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपकी 2। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 मिनट, ये सॉरी सब गड़बड़ हो गई थी, ध्यान फोन में चला गया। यहाँ कितने थे 17 दूनी 34, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 34, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 17। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 को सरल करने पर, जैसे आप सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस कितना था 3d, a प्लस 3d कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू कितना हो गया 17। यहाँ लिख देंगे अपन घटाने पर, तो घटाएंगे जैसे ही तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, a से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 5d बराबर माइनस के 10, तो d बराबर हो जाएगा -10 बटे -5 बराबर 2। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर
अब ऐसा है, देखिए मैं आशा करता हूँ यहाँ से समीकरण नंबर 1 है, इसको मिटा देता हूँ, आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ये मेरी समीकरण नंबर 1 है, इसके अंदर मैं डी का मान रखता हूँ। तो जैसे ही मैं समीकरण 1 के अंदर डी का मान रखूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। डी का मान कितना है, 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। तो मेरे पास देखिए a का मान भी है और मेरे पास d का मान है। ये कहता है प्रथम n पदों का योगफल बताइए। तो प्रथम n पदों का योगफल तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह तो n ही रहेगा, n/2 2a, a की जगह क्या आ जाएगा 1, n माइनस 1, n की जगह तो n ही रहेगा, n पदों का योगफल कह रहा है। d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा हमारा 2। अब इसको सरल करेंगे तो n/2 यहाँ आ जाएगा 2 प्लस, क्योंकि 2 एकम 2 की गुण अंदर कर दो तो 2n माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा n²। तो जो इसका n² है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। ओके, गुड बाय।